सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का इस स्वाध्याय सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महानुभावों, इस सभा के माध्यम से जैन दर्शन की पढ़ाई या जैन दर्शन से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का, प्रमुख विषयों का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। ये एक तरह से व्याख्यान समझें, प्रवचन समझें या किसी विषय को गौर से और विस्तृत तरीके से समझने के लिए कक्षा समझें, एक ही बात। हमारे जैन शास्त्रों में बहुत विस्तार से इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। जैसे कषाय पाहुड़ आदि ग्रंथों में कषाय की बहुत बड़ी विस्तृत विवेचना की है, लेकिन मात्र 1 घंटे के अंदर हमने पिछले स्वाध्याय में कषायों के बारे में समझा। तत्वार्थ सूत्र जी, सर्वार्थ सिद्धि जी, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में 7 तत्वों का बड़ा विस्तृत विवेचन किया है, लेकिन हमने यहाँ पर कोशिश की है कि एक दिन में 1 घंटे के अंदर अंदर हम पूरे तत्वों को समझ लें, उसकी तत्वों की मीमांसा को हम समझें। तिलोय पण्णति, त्रिलोक सार आदि बहुत बड़े बड़े विस्तृत ग्रंथों में पूरे 3 लोक की विवेचना दी है, लेकिन हमने यहाँ पर मात्र 8-10 दिन स्वाध्यायों में हमने पूरा 3 लोक समझा। आज उसी तरह द्रव्य विवेचन करके यह टॉपिक आपके सामने उपस्थित है। अर्थात इस द्रव्य के बारे में हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से द्रव्य संग्रह आचार्य नेमिचंद स्वामी द्वारा विरचित और उसकी बृहद द्रव्य संग्रह नाम की टीका, उसमें द्रव्यों का बहुत अच्छा और विस्तृत वर्णन पाया जाता है। लेकिन उन सभी ग्रंथों का सारभूत 1 घंटे में आपको जो विषय मतलब जो विषय आपको देने की कोशिश करूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा। तो आप सबसे निवेदन है, इसको मात्र श्रवण का कार्य न समझें और सावधानी से बैठ करके जो बातें अच्छी लगती हैं उसको नोट भी करें, और जो बात समझ में नहीं आती है वह सभा के बाद, अगर आप अभी देख रहे हैं लाइव, तो सभा के बाद पूछ सकते हैं। और यदि बाद में आप इसको वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज अथवा व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज के द्वारा भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज की स्वाध्याय का विषय है द्रव्य विवेचन। द्रव्य शब्द हमारे जैन दर्शन में किस रूप में प्रयोग किया गया है? हमारे आचार्यों ने द्रव्य का लक्षण क्या किया है? द्रव्य के कितने भेद किए हैं? वैसे भारतीय दर्शन के अनुसार द्रव्य का विवेचन प्रायः सभी दर्शनों ने किया है, लेकिन जैन दर्शन इस बारे में क्या कहता है? द्रव्य किसे मानता है? द्रव्य की परिभाषा क्या होती है और इसके कितने भेद होते हैं? इनका उपकार क्या होता है? इनको पढ़ने से हमें क्या फायदा है? इन तमाम बातों का कुछ विवेचन आज की सभा में हम करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य किसे कहते हैं। जैन दर्शन में या जैन धर्म में द्रव्य की परिभाषा क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं? एक छोटी सी परिभाषा आती है तत्वार्थ सूत्र जी में, और मैं समझता हूं अच्छे स्वाध्यायों को ये सब बातें याद भी रखनी चाहिए। द्रव्य किसे कहते हैं? सद्द्रव्य लक्षणम, है ना? एक छोटी सी परिभाषा संस्कृत में, सद्द्रव्य लक्षणम अर्थात सत द्रव्य का लक्षण है। किम नाम द्रव्यम? सद्द्रव्य लक्षण, अर्थात जो सत है वह द्रव्य है। सत का मतलब होना, अस्तित्व में होना, और जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस, अर्थात जो एग्जिस्टेंस में रहता है अथवा जो पहले था, अभी है, आगे भी बना रहेगा, वो सत है, वो अस्तित्व में। तो ऐसा जो होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। सत द्रव्य लक्षणम अर्थात सत माने होना,
होना का मतलब अभी ही होना नहीं, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होता, वह कभी उत्पन्न नहीं होता, ऐसा जो होता है वह द्रव्य कहलाता है। वैसे तो हमने यहां पर इस तरह से समझा, लेकिन जब आचार्य पढ़ा रहे थे शिष्य को कि सद्द्रव्य लक्षणम, अर्थात सत जो है वह द्रव्य होता है, तो शिष्य फिर प्रश्न करता है कि गुरुजी ये सत क्या कहलाता है, सत किसे कहते हैं? तो आचार्य दूसरा सूत्र उसमें लिखते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अर्थात उत्पाद व्यय और द्रव्य जिसमें पाया जाता है, अथवा उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित जो है वह सत है। अर्थात उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित है वह सत है, और वह सत जो है वो द्रव्य कहलाता है। बात कुछ उलझती हुई नजर आ रही है, हमने सोचा था कि बहुत सरलता से इसको समझेंगे, लेकिन ये तो और कॉम्प्लिकेट हो गया, अरे ये तो और विषय जटिल हो गया। तो फिर थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। उत्पाद क्या होता है? पुरानी पर्याय को छोड़कर नई पर्याय को बनना, नई पर्याय का धारण होना, पुरानी पर्याय को छोड़कर नई पर्याय का बनना उत्पाद, पुरानी पर्याय का नष्ट होना व्यय, और मूल स्वभाव का सभी पर्यायों में बने रहना द्रव्य कहलाता है। ठीक हुआ? पुरानी पर्याय को छोड़कर नई पर्याय का बनना उत्पाद, पुरानी पर्याय का नष्ट होना व्यय, और मूल स्वभाव का सभी पर्यायों में बने रहना द्रव्य। उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के घड़े को हमने तोड़ दिया, तोड़ने पर उसके जो टुकड़े हैं, टुकड़ों का उत्पाद, नई पर्याय है ये, है ना, कुछ नया पैदा हो गया, अभी तो घड़ा था अब ये टुकड़े हो गए, तो वो टुकड़े जो हुए उनको कहलाता है, वो कहलाता है उत्पाद, है ना। घड़ा जो था वो टूट गया, पुरानी पर्याय, घड़े की जो पर्याय थी वो नष्ट हो गई, व्यय। और घड़े में भी जो घट रूपी पर्याय में भी जो था, और इस टुकड़े रूपी पर्याय में भी जो मौजूद है वो है मिट्टी, है ना। वो क्या है? वो मिट्टी। तो जो द्रव्य है वो मिट्टी समझना चाहिए। और ये क्या है? ये द्रव्य है। मिट्टी एक पुद्गल द्रव्य है जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों पाया गया, इसलिए ये द्रव्य माना जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास सोने का हार था, सोने के हार को तोड़ करके, गला करके और कोई कंकड़ बना देता है, चूड़ियां बना देता है, तो सोने का हार नष्ट होना व्यय, कंकड़ बन जाना उत्पाद, और इन दोनों में एक चीज जो है वो कायम है, एक चीज जो है वो कॉमन है, वह है सोने का बना रहना। तो सोना जो है वो द्रव्य कहलाया, हार का टूटना व्यय, कंकड़ का बनना, चूड़ी का बनना उत्पाद, और दोनों ही अवस्थाओं में सोने का बने रहना यह द्रव्य कहलाता है। और यह उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त जो पदार्थ है सोना, है ना, वो द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। आइए जीव द्रव्य के बारे में समझते हैं। जीव द्रव्य में जैसे मैं या कोई भी जीव द्रव्य है, इस पर्याय को, मनुष्य पर्याय को छोड़ करके देव पर्याय को प्राप्त होता है, तो मनुष्य पर्याय का छूटना व्यय, देव पर्याय को प्राप्त होना उत्पाद, और दोनों ही पर्यायों में जीवत्व, जीव बना रहना, ये इस पर्याय में भी जीव था और वो आगे जाकर के भी जीव जो है वो बना रहा, वो द्रव्य, ऐसा जो द्रव्य है वो जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक हो गया? तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य जिसमें पाया जाता है वह सत कहलाता है, और सत ही द्रव्य कहलाता है। इस तरह से द्रव्य की परिभाषा हुई
कि जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाए, ऐसा सत लक्षण जिसका है उसे हम द्रव्य कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा आचार्य और देते हैं द्रव्य की, और वो है गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्याय जिसमें पाई जाती हैं उसे भी हम द्रव्य कहते हैं। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं पाया जाता, है ना। प्रत्येक द्रव्य में कुछ न कुछ गुण अवश्य ही पाया जाता है। तो गुण और पर्याय जिसमें पाई जाती हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्याय वाला जो होता है उसे भी हम द्रव्य कहते हैं। पहले समझते हैं गुण क्या होता है और पर्याय क्या होती है, फिर इस परिभाषा को भी और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के साथ रहे, जिसे द्रव्य से अलग नहीं किया जा सके, उसे हम गुण कहते हैं। जो द्रव्य में हमेशा रहे, है ना, अथवा द्रव्य के साथ रहे, उसे हम उसको कभी भी उससे अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अग्नि है, आग है। बताइए, आग का गुण क्या है? उष्णता, दाहकता, ज्वलनशीलता, यह अग्नि का गुण है। तो कभी भी आग से उष्णत्व को अलग किया जा सकता है क्या? नहीं। तो अग्नि में उष्णत्व जो है वो उसका गुण है। जल का शीतलत्व जो है वो उसका गुण है। जल हमेशा ठंडा होगा। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भैया अगर हम जल को गर्म कर देते हैं तो गर्म हो जाता है, फिर वो उष्ण कैसे रहा? नहीं, जल भले ही हम गर्म कर लें, लेकिन उसका स्वभाव तो उष्ण शीतलता ही है। कैसे? तो गर्म जल भी यदि आग पर फेंका जाए तो आप देखेंगे कि आग बुझती ही है, आग ज्यादा नहीं जलती है। इसका मतलब आग बुझाने का काम तो शीतलता ही कर सकती है। तो ऐसे जल का जैसे गुण है शीतलता, अग्नि का गुण है उष्णता, स्वभाव समझ लें, जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा का गुण है ज्ञान। आत्मा का गुण है ज्ञान। जैसे मैं इस पर्याय में हूं तो मेरे में ज्ञान है, तिर्यंश पर्याय में कोई जीव है उसको भी ज्ञान होता है, और तो और एक छोटा सा निगोदिया जीव भी होता है तो उसके अंदर भी ज्ञान गुण जरूर मौजूद होता है। और उत्कृष्ट सिद्ध भगवान ले लें हम, अरिहंत भगवान ले लें, उनके अंदर भी ज्ञान मौजूद होता है। तो ये जहां जीव होगा वहां उसका ज्ञान, दर्शन, ज्ञान गुण तो होगा ही होगा। तो ये गुण कहलाते हैं, जिसको द्रव्य, जो हमेशा द्रव्य के साथ रहे, जिसे द्रव्य से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सके, ऐसा गुण कहलाता है। और पर्याय क्या कहलाती है? द्रव्य की परिणमनशील जो अवस्था है, द्रव्य की जो हर समय जो बदलते रहने वाली अवस्था है, वो पर्याय कहलाती। जैसे ये पर्याय, फिर ये इसकी पर्याय होगी, ये इसकी पर्याय होगी। कुछ भी जो प्रति समय परिवर्तित हो रहा है वो पर्याय कहलाती है। शास्त्रों में ये पर्याय भी दो प्रकार की बताई गई हैं, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय प्रति समय परिवर्तित होने वाली जो अवस्था है, प्रति समय, अभी हमने कक्षा प्रारंभ की, 10 मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया, उसके पहले मेरी अवस्था भिन्न थी, अब मैं बदल करके भिन्न अवस्था को प्राप्त हो गया, मेरी पर्याय चेंज हो गई, मेरे द्रव्य में परिणमन हो गया, मेरी अवस्था बदल गई। तो ये प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है पर्याय में, वो प्रति समय वाली जो पर्याय है उसको हम अर्थ पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय, जो स्थूल परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना, 2 महीना, 5 साल, 10 साल, हमने किसी व्यक्ति को, हमने किसी बालक को 5 वर्ष पहले देखा था और 5 वर्ष बाद आज देखा, अरे आप तो पहले बहुत छोटे थे, अब तो बहुत बड़े हो गए, है ना। पहले तो आपको चलना भी नहीं आता था, अब तो आप चलने लग गए, आपको बोलना आ गया। तो ये परिवर्तन व्यंजन पर्याय, पहले की पर्याय, जैसे बच्चे की पर्याय, है ना, युवा की पर्याय को प्राप्त हुआ, वृद्ध अवस्था की पर्याय को प्राप्त हुआ,
ये जो मोटी मोटी पर्याय जो द्रव्य में परिवर्तन है, परिणमन है, उसको हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। सरल सी परिभाषा पर्याय की कि द्रव्य की परिणमनशील अवस्था जो हमेशा परिणमित होती है उसे हम पर्याय कहते हैं। ठीक हुआ। ऐसे गुण और पर्याय जिसमें पाई जाती हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे जीव है तो जीव में गुण है ज्ञान, जीव की पर्याय है जो अभी प्रति समय मेरे में परिवर्तित हो रही है, ये पर्याय है। या फिर जैसे मैं अभी मनुष्य पर्याय में हूं, मैं अभी पुरुष पर्याय में हूं इत्यादि, ये स्थूल ये व्यंजन पर्याय आदि कहलाती है। तो ऐसे ही सब चीजें देख लीजिए। जैसे कोई मिट्टी है तो मिट्टी में स्पर्श, रस, गंध, ये सब उसके अपने गुण होते हैं। और उसकी पर्याय, जैसे कभी घड़ा बन गया तो कभी घड़े के टुकड़े बन गए, तो कभी मिट्टी का गमला बन गया, तो कभी मिट्टी के तवा बन गया, बहुत सारे मिट्टी के दीपक बन गए। ऐसे अलग अलग पर्याय उसकी। तो गुण और पर्याय जिसमें पाई जाए उसे भी हम द्रव्य कहते हैं। तो तीन तरह के लक्षण यहां पर हुए। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् गुण पर्ययवत द्रव्यम, अर्थात जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाए उसे हम द्रव्य कहते हैं। जो सत है, जिसका हमेशा अस्तित्व बना रहता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। और जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे भी हम द्रव्य कहते हैं। इस तरह से द्रव्य की परिभाषा एक सामान्य रूप से आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की। अब दूसरा प्रश्न होता है साहब कि ये द्रव्य कितने होते हैं, है ना, द्रव्यों की संख्या कितनी है। वैसे देखा जाए शास्त्रों में मूल रूप से द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य। लेकिन अजीव द्रव्य को भी आचरण और विस्तार रूप से देखा तो उसके 5 भेद हो जाते हैं। तो 5 अजीव के भेद और एक जीव। तो इस तरह से द्रव्य कुल 6 होते हैं। द्रव्य कितने होंगे? द्रव्य कुल 6 होते हैं। कौन कौन से? जीव द्रव्य, है ना, जिसको इंग्लिश में सोल कहते हैं। उद्गल द्रव्य, मैटर जिसको बोलते हैं। धर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट, है ना। और आकाश द्रव्य, स्पेस, स्थान, इसको हम आकाश द्रव्य कहते हैं। और काल द्रव्य जो समय आदि को सूचक होता है। ठीक हुआ। ये 6 द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। याद रखें, है ना, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। आइए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम विस्तृत रूप से जानने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य की क्या परिभाषा है? जिसमें चेतना गुण है, जिसमें ज्ञान दर्शन गुण है, वह जीव कहलाता है। समझ में आई? चेतना, चेतना का मतलब जिसमें चैतन्य है ना, जिसमें आत्मा, मतलब आत्मा का गुण क्या है? जिसमें चेतना पाई जाती है, जो फीलिंग कर सकता है, जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है ना, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें क्या लिखा है आप देखेंगे, जिसमें चेतना गुण है वह जीव है। वह चेतना जानने देखने रूप है। चेतना गुण का काम क्या है? जानना और देखना, अर्थात जो देखता है, जानता है और सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव है, वह जीव द्रव्य है। महानुभाव, जब भी हम बात करते हैं जिसमें जानने देखने की शक्ति है, तो प्रायः कई लोग इसमें यह भी प्रश्न करते हैं कि साहब देखने की शक्ति तो चतुर इंद्रिय से प्राप्त होती है। जिसके चक्षु इंद्रिय है वही तो देख सकता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय जीवों में तो चक्षु इंद्रिय है नहीं। 1 इंद्रिय में स्पर्शन, 2 इंद्रिय में स्पर्शन और रसना, 3 इंद्रिय में स्पर्शन, रसना और घ्राण, 3 इंद्रियों में चक्षु तो होती नहीं है। तो ऐसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय जीवों को फिर हम जीव नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके देखने की शक्ति नहीं होती है। तो फिर इसका जवाब यहां पर यह है
कि जानना और देखना, यहाँ पर देखने का तात्पर्य दर्शन, और दर्शन का मतलब होता है ज्ञान से पूर्व होने वाला एक सामान्य आभास, है ना। जैसे किसी भी चीज का हमें ज्ञान होता है, ज्ञान से पूर्व एक जो सामान्य आभास होता है उसे ही हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब यहाँ पर देखना नहीं है, दर्शन का मतलब है ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य आभास। अब ये तो एक इंद्रिय जीव पेड़ पौधों को भी सामान्य ज्ञान तो होता ही है ना। एक हल्की सी फीलिंग जो होती है, उनको ये ज्ञान होता है कि हाँ कोई पानी देने के लिए आ रहा है ना। वो उनकी पदचाप से, एक माहौल से पता चल जाता, ओहो ये कुल्हाड़ी लेकर के आया, काटने के लिए आया है। इसी तरह से चींटी आदि सबको ये ज्ञान तो होता ही। इस ज्ञान से पूर्व जो एक सामान्य आभास होता है उसे ही हम दर्शन कहते हैं। तो इस तरह से जिसमें चेतना गुण पाई जाती है वह जीव है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है वह जीव है, जिसमें जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है वह जीव है। जीव देखने जानने वाला है, अमूर्तिक है। एक शब्द आज के द्रव्य के इस विवेचन में प्रायः करके आएगा, मूर्तिक अमूर्तिक, है ना। मूर्तिक क्या होता है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे मूर्तिक कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता है उसे हम अमूर्तिक कहते हैं। स्पर्श का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, रस का मतलब जिसका हम टेस्ट ले सकते हैं, गंध का मतलब जिसकी हम स्मेल ले सकते हैं, और वर्ण का मतलब जिसको हम देख सकते हैं। तो जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना टेस्ट ले सकते हैं, ना स्मेल ले सकते हैं, और न ही जिसको हम देख सकते हैं, ऐसा जो पदार्थ होता है उसे हम अमूर्तिक कहते हैं। तो 6 द्रव्यों का विवेचन में ध्यान रखना, केवल मात्र एक द्रव्य जो है वो मूर्तिक है, बाकी सभी द्रव्य, 5 द्रव्य अमूर्तिक है। आत्मा भी अमूर्तिक है। कर्ता है ना, ये अपने परिणामों का कर्ता भी है। भोक्ता, उन परिणामों से फल जो प्राप्त होता है उन फलों को भोगने वाला भी है, और अपने उत्थान पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी है। यह जीव क्योंकि अपने परिणामों को स्वयं करता है, और जब उसका फल आता है तो उसको भोगने वाला भी जीव स्वयं है। मैं जैसे परिणाम करूंगा उसका फल जब मुझे मिलेगा तो उन परिणामों को या उस फल को भी भोगने वाला मैं होऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि परिणामों को करने वाला, परिणामों को भोगने वाला मैं ही हूं। इसका मतलब मेरे जीवन की यदि उन्नति है तो उसका कारण भी मैं हूं, यदि मेरी जीवन की पतन हो रहा है तो उसका कारण भी मैं हूं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि उन्नति में हमेशा खुद अपने आप को श्रेय न ले, उन्नति का श्रेय हमेशा अपने भगवान को, अपने गुरु को और अपने माता पिता को देना चाहिए। और यदि कहीं दोष दिखाई दे, कहीं पतन दिखाई दे तो उसका दोष अपने आप पर लेना चाहिए। ये एक नैतिक बात है जो हम सबको करना चाहिए। लेकिन मेरे अपने या कोई भी जीव या कोई भी द्रव्य अपने ही परिणामों का स्वयं कर्ता होता है, स्वयं भोक्ता होता है। किसी भी बालक का किसी भी घर में जन्म होता है तो कई लोग चिंता करते हैं कि अरे बाप रे, अब कैसे पालन पोषण होगा, इसकी कैसी देख रेख होगी। मैं कहना चाहूंगा, जो बालक घर में उत्पन्न होता है वह बालक अपनी व्यवस्था स्वयं करके आता है। कई माता पिता बालिका को देख करके गर्भपात आदि कर देते हैं। तो ध्यान रखें, जो भी बेटियां होती हैं वे सब अपनी व्यवस्था स्वयं करके आती हैं, अपना भाग्य खुद लेकर के आती हैं। हमें उनके प्रति खूब संवेदनशील होना चाहिए। तो इसलिए ये जीव द्रव्य की एक सबसे बड़ी बात है कि जीव ही अपने भावों का कर्ता है, भोक्ता है, और उत्थान पतन का कारण स्वयं ही होता है। जीवों की संख्या भी स्थिर है। ध्यान रखना कि इस लोक में जितने जीव हैं, कितने हैं जीव? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, पढ़े ना अपन छड़ाला में कि कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। इस लोक में अनंत जीव है। इसका मतलब यह कि इनकी जितनी भी संख्या है वो स्थिर है। ऐसा नहीं कि आज है ना 10 जीव बढ़ गए,
15 जीव बढ़ गए या इतने जीव नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। नहीं, कोई जीव नष्ट नहीं हुआ, कोई जीव बढ़ा नहीं। हम क्या देखते हैं कि हॉस्पिटल में आज इतने जीव, इतने लोग पैदा हुए, इसका मतलब इतने जीव बढ़े नहीं महानुभाव, वो तो केवल पर्याय चेंज करके आए हैं। इतने लोग मरण को प्राप्त हुए। ये सब आपको दर्शन या ये सब आपको स्वाध्याय से दृष्टि आपकी खुलेगी। हम केवल हमारे भौतिक आसपास दिखाई देने वाले लोगों के उत्पन्न होने पर हम ये समझते हैं कि जीव पैदा हुआ, लोगों के मरण होने पर हम ये समझते हैं कि यह जीव मर गया, बल्कि ऐसा नहीं है। कोई भी पैदा नहीं होता, कोई भी मरण को प्राप्त नहीं होता। ये तो लौकिक व्यवहार की बात है। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये केवल पर्याय परिवर्तित कर रहा है। जितने दिन का संयोग हमारे साथ होता है उतने दिन हमारे साथ रहता है, फिर यह पर्याय परिवर्तित करके दूसरी पर्याय को प्राप्त होता है। तो इसलिए जीवों की संख्या कभी भी घटबढ़ नहीं होती है, उसकी संख्या फिक्स है। अनंत है तो अनंत ही है, एक भी जीव उसमें बढ़ नहीं सकता और एक भी जीव उसमें घट नहीं सकता। जीवों का आकार कैसा है, प्रश्न खड़ा होता है कि ये जीव द्रव्य है, उसका आकार कैसा है। तो उसके लिए कहा जाता है कि यह जीव जिस शरीर में जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चींटी के शरीर में गया तो चींटी के आकार का हो गया। किसी ने पूछा कि चींटी में जो आत्मा है उसका आकार कैसा है, तो चींटी जैसा। हाथी में जो जीव है, आत्मा है, उसका आकार कैसा, तो हाथी जैसा होगा। मनुष्य में जो जीव है, आत्मा है, उसका आकार कैसा, तो मनुष्य जैसा, है ना। सिद्धों में जो विराजमान, सिद्धशिला में जो विराजमान सिद्धों का आकार कैसा, तो उनकी अंतिम पर्याय, उनकी अंतिम शरीर जिसको धारण करने के बाद फिर वो सीधा मोक्ष चले गए, वैसा आकार उनका होता है। तो प्रत्येक आत्मा का कुछ न कुछ एक आकार निश्चित होता है और वो शरीर प्रमाण मानना चाहिए। ठीक हुआ। तो ये एक सामान्य जानकारी जीव द्रव्य के बारे में हमने देखी। इसके अलावा जीव के बारे में हमने विस्तृत विवेचन अपनी एक पूर्व सभा में अपने किया था, जीव विवेचना। उसमें ये जीव दो प्रकार का होता है, फिर मुक्त जीव, संसारी जीव। फिर संसारी जीव भी त्रस और स्थावर की अपेक्षा से भेद प्रभेद, ये पूरा एक विस्तृत विवेचन अपन पिछले स्वाध्याय में कर चुके हैं। इसलिए इस जीव द्रव्य का विवेचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब चलते हैं हम पुद्गल द्रव्य की तरफ। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? सबसे पहले पुद्गल द्रव्य कहते किसे हैं, परिभाषा याद रखें। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अर्थात स्पर्श का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, रस का मतलब जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ रस होता होगा। गंध का मतलब जिसकी हम स्मेल ले सकते हैं, और वर्ण का मतलब जिसका कुछ न कुछ कलर होता ही होगा, उसे ही हम पुद्गल द्रव्य कहते हैं। कई बार देखा जाता है कि साहब अब जैसे हवा है, हवा स्पर्श तो की जा सकती है लेकिन न तो हम देख पा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब इसमें वर्ण नहीं पाया जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जिसमें एक भी गुण पाया जाता है, इसका मतलब बाकी तीन गुण भी उसके अंदर होते ही हैं। ये बात अलग है कि वो हमारा विषय नहीं बन पा रहा है या हमारा इतना क्षोभक्षम नहीं है कि हम उसको जान पाए। अगर किसी भी द्रव्य में, एक पुद्गल द्रव्य में एक स्पर्शन है तो उसमें रस, गंध और वर्ण भी पाए जाते हैं। किसी में रस है तो उसमें स्पर्श, गंध, वर्ण भी होगा ही होगा। तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे हम पुद्गल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं टच कर सकता हूं। इस पेंसिल को अगर टेस्ट करता हूं तो कुछ ना कुछ इसका टेस्ट भी होगा। इसको अगर हम स्मेल करते हैं, इसमें गंध भी है और इसका वर्ण भी हम देख पा रहे हैं कि इस किस किस कलर की है। इसका मतलब यह क्या हुआ? पुद्गल। इसको हम क्या कहेंगे? पुद्गल कहेंगे। अर्थात एक बात सीधी सी ये समझ लें कि हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है ना, मेरे पास घड़ी है, पुद्गल। ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं, पुद्गल। सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है, पुद्गल। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है हम अपनी आंखों से, वो सब पुद्गल है, सब पुद्गल है। और पुद्गल है तो उसका स्वभाव कैसा होगा देखिएगा, यहां पर बताया। पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल की एक परिभाषा और आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करता हूं। पुद्गल, दो शब्द हैं इस पे, पुद और गल। पुद माने पूर्ण होना, मिलना,
और गल माने गलना या बिछुड़ना। पूर्ण होना और या फिर गलना, जिसमें मिलने की भी ताकत है, पूरा होने की भी ताकत है ना। जैसे जल है ना और दूध दोनों को मिला दिया, मिलने की ताकत है। मकान बनाते तो एक पत्थर पर दूसरा पत्थर तीसरा पत्थर रख करके ऐसे मिला दिया। माता बहनें आटा गूंथती हैं तो आटे में थोड़ा सा और आटा मिला दिया, तो मिलने की भी, पूरा होने की भी। या फिर गलना, जैसे सोना है गल भी सकता है ना। जैसे किसी को जला करके राख कर दिया, या बिछुड़ना अलग करना है ना। जैसे रस्सी है, दो रस्सी को कैंची से काट करके अलग कर दिया, तोड़ा जा सकता है। ये सब पुद्गल कहलाता है। जो पूर्ण और गलन स्वभाव वाला होता है उसे हम पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ये केवल मात्र पुद्गल में पाया जाता है। कोई कहे कि आत्मा को कैंची से काट ले, संभव नहीं। आत्मा को गला ले, संभव नहीं। आत्मा को थोड़ा सा तोड़ ले, संभव नहीं। समझ में आई बात? कभी भी अलग नहीं हो सकती है। तो ऐसी जो होती है, ऐसा आत्मद्रव्य भिन्न होता है। ये पुद्गल द्रव्य जो है वो ऐसा होता है जिसमें पूर्ण भी और गलन जैसा स्वभाव होता है, ऐसा यह पुद्गल होता है। इसलिए जब भी घड़ी टूट जाए तो शोक मत करना, जब भी कांच का ग्लास फूट जाए तो गुस्सा मत करना, कभी टीवी भी फोड़ दी बच्चों ने तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि टूटना बनना ये तो पुद्गल का स्वभाव है। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। कोई चीज बहुत पुरानी हो गई, अब धीरे धीरे खत्म हो गई, टूट गई, सड़ गई, इसका मतलब ये स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव है। कपड़ा है फट गया, पुद्गल का स्वभाव है, ऐसा तो होना ही था। ऐसा कोई मतलब था नहीं कि इस यह शाश्वत रहने वाला था। कोई मृत्यु को प्राप्त हो तब भी हमें इतने ज्यादा शोकाकुल या इतना ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव है। तो यहाँ पर पुद्गल की बात बताई, जिसमें दो बातें अपने को याद रखनी है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे हम पुद्गल कहते हैं, और जिसमें स्पर्श या फिर जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे हम पुद्गल कहते हैं, या जो पूर्ण और गलन स्वभाव वाला है उसे भी हम पुद्गल कहते हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके बारे में? जिस पदार्थ का फ्यूजन एवं फिशन होता है उसे पुद्गल कहते हैं। फ्यूजन का अर्थ है एक रूप होना, संयोग होना, और फिशन का अर्थ होता है टूट करके फैलना। फ्यूजन और फिशन को इस क्रम से भी, जैसे इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, है ना। इसको मैटर भी कहते हैं। ये आधुनिक विज्ञान की भाषा में पुद्गल को इन नामों से भी जाना जा सकता है, लेकिन धर्म की परिभाषा में इसको हम पुद्गल के रूप में जानते हैं। इस पुद्गल के भेद भी हैं। पुद्गल के मूल में दो भेद हैं। ये पुद्गल का मूल में जो रूप भेद है वो दो है, एक तो अणु और दूसरा स्कंध। अणु किसे कहते हैं? पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा आकार, सबसे छोटा सा छोटा जो आकार होता है, इससे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना, उसे हम अणु कहते हैं। पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा सा छोटा आकार, जिसका और दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसा अविभागी जो होता है उसे हम अणु कहते हैं। इसे अणु, है ना, ये पुद्गल है, अणु है, और अणु हमेशा नित्य रहता है। अणु कभी भी नष्ट नहीं होता, अणु कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, अणु को तोड़ा नहीं जा सकता है ना। तो ये अणु जो है वो नित्य है, मूर्तिक है और एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी क्या होता है, थोड़ा सा यहां समझे। प्रदेश शब्द आपके लिए नया है, इसको कभी भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरह नहीं समझना। प्रदेश का मतलब है कि एक अणु, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने में एक यहाँ पर सिक्का है, ये एक अणु है, समझ लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल। अब इस एक अणु ने यहां रख दिया मैंने एक अणु को, ठीक है, इस पेपर पे मैंने इस अणु को इस एक अणु है, एक अणु को यहां पर रखा। एक अणु जितना स्थान घेरता है उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। तो ये एक प्रदेश हो गया, ठीक हो गया, ये प्रदेश। एक अणु जितना स्थान घेरता है उसे हम प्रदेश कहते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये कितने प्रदेश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रदेश हो गए, है ना।
एक अणु जितना स्थान घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। तो इस अपेक्षा से आप देख पा रहे होंगे ये कुल 7 प्रदेश यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो अणु कितना प्रदेशीय है? अणु एक प्रदेशीय है। 2 अणु कितने प्रदेशीय हैं? 2 प्रदेशीय है। 3 अणु कितने प्रदेशीय हैं? 3 प्रदेशीय। इस तरह से इसको सामान्य चक्षु इंद्रिय से नहीं देखा जा सकता है। यह केवल है ना, हम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाले कभी भी अणु को नहीं देख सकते। इतना सूक्ष्म किसी भी वैज्ञानिक यंत्र से नहीं देखा जा सकता है, ऐसा होता है यह अणु। और इसको केवल मात्र अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान के माध्यम से ही जाना जा सकता है, ऐसा यह अणु होता है। इसको हम परमाणु भी कहते हैं। जैन दर्शन में अणु और परमाणु दोनों एक ही चीज होती है। अब दूसरा भेद होता है, उसको बोलते हैं स्कंध। 2 या 2 से अधिक परमाणु पुद्गलों के परस्पर मिलने को स्कंध कहते हैं, है ना। जैसे ये हो गया अणु, फॉर एग्जांपल ये एक अणु है, अभी तो मैंने प्रदेश के रूप में बताया था, पर ये जैसे एक अणु है और ये स्कंध हो गया। एक होगा तो अणु, और 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर के जो बनता है उसे हम स्कंध कहते हैं। अब यह स्कंध हमें जितना भी दिखाई देता है हमारे आंखों से वो सब स्कंध है ना। जैसे घड़ी दिखाई दे रही है, स्कंध है। ये सिक्का है, ये भी स्कंध है। ये पेंसिल है, ये भी स्कंध है। हमें मकान है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब स्कंध द्रव्य, पुद्गल द्रव्य जानना चाहिए। वैसे आकार की दृष्टि से शास्त्रों में कुल 6 स्कंध के भेद किए हैं। कौन कौन से? बादर बादर, जो पदार्थ छिन्न भिन्न कर देने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, वे बादर स्कंध है। जैसे पत्थर है ना, आपने अलग अलग कर दिया पत्थरों को, अब ये स्वयं जुड़ नहीं सकते। लकड़ी है, धातु है, कपड़ा है, एक बार आपने फाड़ दिया, अभी अलग अलग हो गए। तो ऐसे पदार्थ जिनको छिन्न भिन्न कर देने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, ये बादर स्कंध कहलाते हैं। सबसे बड़ा स्कंध जो होता है वो बादर होता है। एक होता है बादर, जो पदार्थ छिन्न भिन्न कर देने पर स्वयं जुड़ जाते हैं, वे बादर कहलाते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में पानी है, पानी में अंगुली करके आप अलग करिएगा लेकिन पानी वापस एक हो जाता है। जैसे दूध है, उसमें अंगुली या किसी चम्मच से अलग करें वो दूध वापस मिल जाता है। जैसे पारा होता है, ये सब वापस मिल जाते हैं। तो ऐसे जो द्रव्य होते हैं, ये कौन सा पुद्गल है, कौन सा स्कंध है? ये बादर स्कंध कहलाता है। बादर सूक्ष्म, जो नेत्रों के द्वारा तो देखा जा सकता है, हमारे नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता है, किंतु पकड़ में नहीं आ सकता, ऐसा जो द्रव्य है वो बादर सूक्ष्म स्कंध कहलाता है। जैसे छाया ना, छाया देख तो सकते हैं लेकिन छाया पकड़ नहीं सकते। जैसे प्रकाश को हम देख तो सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। अंधकार को महसूस तो कर सकते, देख सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। चंद्रमा की चांदनी, इसको देख तो सकते हैं लेकिन इसको पकड़ नहीं सकते। तो ऐसा जो स्कंध है वो भी सब स्कंध है, शब्द बंद है ना, ये सब स्कंध है। ये बादर सूक्ष्म स्कंध कहलाता है। सूक्ष्म बादर स्कंध कौन सा होता है? जो नेत्रों से नहीं दिखाई देता, आंखों से तो नहीं दिखाई देता लेकिन शेष इंद्रियों से अनुभव जरूर किया जा सकता है। जैसे हवा आंखों से नहीं दिखाई देती लेकिन फील की जा सकती है कि ठंडी हवा है, गर्म हवा है। जैसे स्मेल है ना, कि फूलों की सुगंध आ रही है, देख तो नहीं पा रहे लेकिन आ रही है, पर वो भी स्कंध है ना, वो भी पुद्गल का स्कंध है। तो ऐसा सूक्ष्म बादर नाम का स्कंध जानना चाहिए। और एक होता है सूक्ष्म स्कंध, जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं होता, न तो हम स्पर्शन इंद्रिय से, न रसना, न घ्राण, चक्षु, किसी भी इंद्रिय से जिसको नहीं जान सकते, ऐसा जो स्कंध होता है उसे हम सूक्ष्म कहते हैं। जैसे कार्मण वर्गण है ना, जैसे कार्मण स्कंध हुआ, कर्म जो है इनको हम किसी भी इंद्रिय से नहीं जान सकते हैं, ऐसा सूक्ष्म स्कंध कहलाता है। और सूक्ष्म कौन सा होता है? अत्यंत सूक्ष्म। 2 अणु, एक होगा तो वो अणु कहलाएगा, और 2 अणु मिलकर के जो स्कंध बनता है वो 2 अणु जो मिनिमम कम से कम स्कंध की परिभाषा है 2 अणु, तो द्विअणु को सूक्ष्म स्कंध कहते हैं। यह स्कंध की अंतिम इकाई जानना चाहिए। तो इस तरह से स्कंध बहुत रूप में होता है। ये तो मैंने मोटे मोटे रूप में शास्त्रों के अनुसार 6 प्रकार बताए। इसके अलावा भी जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है,
वह सब भी स्कंध पुद्गल द्रव्य जानना चाहिए। अब तीसरा द्रव्य है वो है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो इसके लिए जो गतिशील जीव और पुद्गल के गमन, हलन, चलन, आगमन में सहकारी कारण है उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। सरलता से समझिए, जो जीव और पुद्गल को, फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर आत्मा भी है और यह शरीर पुद्गल भी है, तो मैं ये जो हलन चलन कर रहा हूं, बोल रहा हूं, उठ करके कहीं जाऊंगा तो गमन कर रहा हूं, चल रहा हूं, आ रहा हूं, तो इसमें एक द्रव्य है जो बहुत बड़ा सहायता करता है। वो कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। अगर धर्म द्रव्य न हो तो मैं यहां से हिल नहीं सकता, बिल्कुल स्टेच्यू हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल गमन नहीं कर सकता कहीं पर भी। तो इस तरह से जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक होता है उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। मानुभाव, यहां धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं लेना, यहां धर्म का मतलब दान आदि नहीं लेना, यहां धर्म का मतलब किसी की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, ये नहीं लेना। धर्म द्रव्य का मतलब है गमन में सहायक होना, है ना। जो गमन में सहायक होता है उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे मीडियम ऑफ मोशंस, है ना, अभी बताया था सबसे पहले कि धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो गमन में सहायक होता है। तो कोई भी, मैं यहां से मंदिर तक जाता हूं तो इसमें किसी द्रव्य का अगर कोई उपकार है तो वो धर्म द्रव्य का उपकार है, जिसकी वजह से मैं मंदिर तक पहुंच पाता हूं। यह द्रव्य उदासीन होता है, किसी को जबरदस्ती प्रेरित नहीं करता। यह धर्म द्रव्य किसी को धक्का नहीं मारता है, बल्कि जो चाहता है कि मैं जाऊं, गमन करूं, उसको चलने में सहायक होता है। अमूर्त है, संवेदन शून्य है, ये किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, मात्र केवल ज्ञानी इस धर्म द्रव्य को जानते हैं। कैसे है, कैसा होता है ये धर्म द्रव्य? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मछली के तैरने में जैसे जल सहायक होता है, मछली के तैरने में जैसे जल सहायक होता है, हवाई जहाज के उड़ने में जैसे आकाश सहायक होता है, रेल के चलने में जैसे पटरी सहायक होती है, इसी तरह से कोई भी जीव के गमनागमन में यह धर्म द्रव्य सहायक होता है। इसके बिना नहीं चल सकता। बिना पटरी के ट्रेन चल सकती है क्या? नहीं। बिना पानी के मछली तैर सकती है क्या? नहीं। इसी तरह से बिना धर्म द्रव्य के हम गमनागमन नहीं कर सकते। पता है, इसी की वजह से हम तीन लोक में, लास्ट में लोक के ऊपरी भाग में यहां पर विराजमान थे, तनुवात वलय में। जब जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तो लास्ट में यहां जाकर के अटक जाता है, यहां पर जाकर के रुक जाता है। क्यों? तनुवात वलय के अग्रभाग सिद्धशिला, सिद्धशिला में लास्ट में यहां पर जाकर के सभी सिद्ध जो बनते हैं जीव, वो यहां आकर के स्थिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य मात्र लोक में ही है, उसके आगे धर्म द्रव्य न होने की वजह से यह जीव उसके ऊपर आगे नहीं जा पाता है। तो धर्म द्रव्य का अभाव होने से जीव का आगे गमन नहीं होता। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक होता है, वह अधर्म द्रव्य है। यह भी उदासीन होता है, अमूर्त होता है, संवेदन शून्य होता है और लोक व्यापी होता है। अब जैसे जो चलने में सहायक था वो तो धर्म द्रव्य था, जो रुकने में सहायक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मंदिर गया लेकिन मंदिर में भगवान के सामने जाकर के तो रुकूंगा, तो अब जो रुकने का ये मेरे ऊपर उपकार किया जा रहा है, रुकने का, अगर मैं रुक पा रहा हूं तो वो अधर्म द्रव्य की कृपा है। इसकी वजह से मैंने ये अंगुली यहां से यहां तक लाई, धर्म द्रव्य, और यहां स्थिर हो गया, ये अधर्म द्रव्य की वजह से स्टॉप हो पाया, है ना। तो जो चलते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक होता है उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। यह भी उदासीन, ये भी द्रव्य उदासीन होता है, ये जबरदस्ती पकड़ करके किसी को नहीं रोकता है कि नहीं तुझे रुकना ही है, ऐसा नहीं। अमूर्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार का चैतन्य नहीं होता है और संवेदनाएं नहीं होती हैं, परंतु ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों पूरे लोक में व्याप्त हैं, है ना। कोई पूछे कि धर्म द्रव्य कितना बड़ा है, तो जितना बड़ा लोक है, अभी आगे आएगा मैं इसमें बताऊंगा, लोक व्यापी है। और अधर्म द्रव्य के लिए उदाहरण क्या है? जैसे वृक्ष पथिक को रुकने में सहायक होता है,
जैसे मान लीजिए कोई गर्मी में बहुत गर्मी लग रही है और जा रहा है, गमन कर रहा है, अब पेड़ की छाया है, उसको देख करके रुकने की इच्छा हो गई और वो रुक जाता है। तो जैसे किसी राहगीर को, चलते हुए राहगीर को ठहरने में वो पेड़ की छाया जो है वो सहायता करती है, ठीक उसी प्रकार कोई भी जीव जो गमनशील है, उद्गल या जीव, उसको रुकने में हेल्प करता है, वो होता है अधर्म द्रव्य। अब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त है ना, समस्त लोकाकाश में। बताइए, कोई पूछे कि ये धर्म द्रव्य कहाँ है, मेरे इस रूम में धर्म द्रव्य है, मैं मंदिर जाता हूं तो धर्म द्रव्य होगा क्या, मैं जब कॉलेज जाता हूं तो वहां धर्म द्रव्य, बिल्कुल पूरे 3 लोक में 343 घनराजु प्रमाण, इस पूरे लोक में धर्म द्रव्य, एक एक कण पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य व्याप्त है। कैसे, जैसे तिल में तेल, जैसे तिल होता है ना, उसमें तेल कहाँ होता है, कहाँ नहीं, पूरे तिल में तेल होता है, पूरे दूध में घी होता है, सर्वत्र पाया जाता है। ठीक उसी तरह से पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य होता है और पूरे ही लोकाकाश में अधर्म द्रव्य भी पाया जाता है। ठीक है, तो धर्म द्रव्य कितने हैं, 1, अधर्म द्रव्य कितना है, 1, लेकिन कितना बड़ा है, पूरे लोकाकाश के बराबर। इस धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को जानना चाहिए। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, जो जीवादि सभी द्रव्यों को अवकाश देता है वह आकाश द्रव्य है। अवकाश का मतलब स्थान देता है ना, जैसे मैं यहाँ पर रुका हुआ हूं या यहाँ मुझे स्थान मिला है, ये आकाश द्रव्य की कृपा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ये रखी पेंसिल, तो ये पेंसिल रखने का जो उपकार हुआ है वो पेंसिल आकर के यहाँ रुकी, ये तो अधर्म द्रव्य, लेकिन ये जो स्थान मिला इस पेंसिल को रुकने का, ये किसकी कृपा है, ये किसका उपकार है, आकाश द्रव्य। यद्यपि है ना, ये भी अमूर्तिक होता है, संवेदन शून्य होता है और निष्क्रिय होता है। यद्यपि जीव और पुद्गल भी एक दूसरे को अवकाश देते हैं, किंतु उन सब का आधार आकाश ही है। मान लीजिए मेरी आत्मा कहाँ रुकी हुई है, मेरे शरीर में, लेकिन यह शरीर कहाँ रुका हुआ है, इस आकाश द्रव्य में। जितना भी खाली स्थान जो है वह आकाश द्रव्य कहता है। जैसे कहते हैं ना, ये इसके बीच में ये भी स्थान खाली दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, आकाश। ऐसे किया, ये क्या है, आकाश। कई बार देखते ना, हम बचपन में तो इतना ही सुनते थे, वो नीला आकाश, वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो आकाश है, लेकिन नहीं, धर्म के ग्रंथों में जब आप पढ़ेंगे तो जो भी रिक्त स्थान है, जो भी खाली स्थान है, वो आकाश द्रव्य कहलाता है। तो जहां रिक्त स्थान है वहीं तो हम कुछ रख पाएंगे, तो ये रखने का जो स्थान जो है वो आकाश द्रव्य कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश द्रव्य के 2 भेद, जहां पर 6 द्रव्य रहते हैं वह लोकाकाश। देख लिए, ये पूरा, ये ना, ये यहां से यहां तक पूरा जो दिखाई देता है यह लोकाकाश है। और जहां अलोकाकाश किसे कहते हैं, जहां मात्र एक आकाश द्रव्य होता है ना, ये पूरा इस तरफ जो फैला हुआ है पूरा, ये अलोकाकाश जानना चाहिए। जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं वे लोकाकाश, और उस लोकाकाश के बाहर केवल मात्र आकाश है, वो अलोकाकाश जानना चाहिए। इस तरह से आकाश द्रव्य के 2। चर्चा करते हैं काल द्रव्य की। जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में उदासीन रूप से सहकारी होते हैं, उसे हम काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य स्वयं भी परिवर्तित होता है और दूसरों के परिणमन में भी उदासीन रूप से सहायक। कोई भी चीज आज इतनी पुरानी हो गई, कैसे पता चला, काल द्रव्य से, है ना। ये पेंसिल लाया आज 5 दिन हो गए, कैसे ये 5 दिन हो गए, ये परिवर्तन कैसे पता चला, काल द्रव्य से। यह सूक्ष्म परमाणु बराबर होता है। जैसे मैंने बताया, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये पूरे लोकाकाश के बराबर होते हैं, लेकिन काल द्रव्य कितना बड़ा होता है, सूक्ष्म होता है, एक अणु बराबर, है ना, एक अणु जो छोटा से छोटा होता है उतना काल द्रव्य होता है, बस ऐसा काल द्रव्य समझना चाहिए। और ये कैसे जीव और पुद्गल के परिणमन में सहायक होता है,
उदाहरण के रूप में कुम्हार के चाक के नीचे रहने वाली कील है ना, वो उस चाक को घूमने में सहायक होती है। उसी तरह हमारा जो परिणमन है, परिवर्तन है, उसमें सहायक होता है काल द्रव्य, जो स्वयं नहीं चलता लेकिन चाक को चलाती है ना। फिर भी कील के अभाव में चाक घूम नहीं सकता है। पंखे में हैंडल जो स्वयं नहीं चलता, ना वह पंखे को चला है ना, लेकिन पंखे को चलाता है, किंतु उसके बिना भी पंखा नहीं चलता। यह भी उदासीन है, अमूर्त है, संवेदन शून्य है और लोकव्यापी होता है। तो ऐसा यह काल द्रव्य जानना चाहिए। काल द्रव्य भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर अलग अलग काल के अणु स्थित हैं। इन कालाणुओं को ही निश्चय काल कहते हैं। मैंने आपको बताया था अभी, जैसे लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है ना, ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं, पूरे लोकाकाश में प्रदेश है। हर प्रदेश पर एक काल का अणु है, हर प्रदेश पर एक काल का अणु है, और इन कालाणु के निमित्त से संसार में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन को निश्चय काल कहते हैं, है ना। अर्थात ऐसा भी समझ सकते हैं, प्रति समय होने वाला जो परिवर्तन है वो निश्चय काल कहलाता है, और मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष है ना, ये जो होता है बड़ा परिवर्तन, उसको हम व्यवहार काल कहते हैं। प्रति समय होने वाला परिवर्तन है ना, प्रति समय होने वाला परिवर्तन, इतनी सी बात याद रखें, प्रति समय होने वाला परिवर्तन निश्चय काल, और मिनट, घंटा, दिन आदि जो होता है वो व्यवहार काल जानना चाहिए। इस तरह से 6 द्रव्यों की एक सामान्य जानकारी अभी तक हमने प्राप्त की। और भी कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों में यहां हम देख पा रहे हैं 6 जीव द्रव्य सक्रिय है, पुद्गल द्रव्य सक्रिय है, धर्म द्रव्य निष्क्रिय है, अधर्म द्रव्य निष्क्रिय है, आकाश द्रव्य निष्क्रिय है और काल द्रव्य निष्क्रिय। अर्थात 6 द्रव्यों में मोशंस अगर पाया जाता है तो केवल 2, जीव और पुद्गल। सक्रिय कौन से, देख ध्यान रखना, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलाने में कारण है, स्वयं नहीं चलता, स्वयं निष्क्रिय है। अधर्म द्रव्य भी निष्क्रिय है, आकाश द्रव्य भी निष्क्रिय है और काल द्रव्य भी निष्क्रिय है। सक्रिय कौन है फिर? जीव द्रव्य जो है वो सक्रिय होता है और पुद्गल द्रव्य जो है वो सक्रिय। सक्रिय का मतलब क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जैसे जिन जीवों को मोक्ष हो जाता है वे सीधे मध्यलोक से ऊपर सिद्धशिला पर पहुंच जाते हैं, सक्रिय हैं। एक कालाणु में भी है ना, कालाणु ने एक पुद्गल का अणु होता है, उसमें भी इतनी ताकत होती है कि वह एक समय में 14 राजू गमनागमन कर सकता है, जा भी सकता है, 14 राजू गमन वापस आ भी सकता है, तो सक्रिय है। पुद्गल भी सक्रिय हो सकता है, गमन करता है। हम सब देखते हैं गाड़ी, ट्रेन सब चलती हैं, तो पुद्गल द्रव्य भी सक्रिय है। लेकिन बाकी 6 द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। दिखाई कौन सा द्रव्य देता है? दृश्य। दृश्य माने दिखाई देना। जीव द्रव्य नहीं दिखाई देता, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये दिखाई नहीं देते। केवल एक पुद्गल द्रव्य है, वही दृश्य है, देखने योग्य है, आंखों से दिखाई देता है। बाकी कोई भी द्रव्य दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है। संख्या है ना, जीव, अब मैं यहां पर प्रदेशों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जीव कितने प्रदेशी है? जीव में कितना प्रदेश होता है, कितने प्रदेशी है? जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन पुद्गल द्रव्य संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। यद्यपि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन अलोकाकाश की अपेक्षा
आकाश द्रव्य भी अनंत प्रदेशी जानना चाहिए। लेकिन काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी है, अर्थात काल द्रव्य में केवल एक प्रदेश होता है, जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं, है ना। इन प्रदेशों से इनको मापा जा सकता है। मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति की हाइट मापनी हो तो हम कैसे मापते हैं, है ना। ये इतने इंच का व्यक्ति है, ये इतने फीट का व्यक्ति है, ऐसे मापते हैं। इस पेंसिल को मापना है तो हम कैसे कहेंगे कि इतने इंच की है, 5 इंच की है, 6 इंच की है, ऐसे मापा जा सकता है। जैसे कपड़े को मापना बहुत बड़ा तो हम उसको मीटर्स में मापते हैं कि ये इतने मीटर है, ये इतने मीटर है ना। उसी प्रकार जैसे हम यहाँ से फॉर एग्जांपल जयपुर से अजमेर कितना दूर है तो हम इसको किलोमीटर्स में मापते हैं। ठीक उसी तरह किसी भी द्रव्य को यह द्रव्य कितना बड़ा है ना, तो उसको हम प्रदेश में मापते हैं। तो जीव असंख्यात प्रदेशी है ना, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा अपन जानते हैं। उसी तरह मूर्तिक जो दृश्य है वही मूर्तिक होगा, तो मूर्तिक एक पुद्गल द्रव्य जो है वो मूर्तिक है मात्र, बाकी पांचों द्रव्य जो है वो अमूर्तिक है। अब हम संख्या में आते हैं। जीव द्रव्य कितने हैं? पूरे लोक में कोई पूछे आपसे कि जीव द्रव्य कितने हैं, ध्यान देना, ये प्रदेश की बात की थी हमने, अब यहां पर हम संख्या की बात कर रहे हैं। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत। लेकिन धर्म एक पूरे लोक में व्याप्त है, एक धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य कितना है? एक। आकाश द्रव्य कितना है? एक। और काल द्रव्य भी असंख्यात है ना, काल द्रव्य असंख्यात जानना चाहिए। इन द्रव्यों के उपकार क्या हैं? जीव द्रव्य का उपकार परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक सिंबल बना हुआ होता है जैनों का, उसके नीचे लिखा होता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, अर्थात जीव द्रव्य का क्या उपकार है? परस्पर एक दूसरे पर उपकार करना, यही जीव द्रव्य का उपकार है या जीव द्रव्य का सबसे बड़ा स्वभाव है। जैसे सास का उपकार बहू को प्रेम करना और बहू का उपकार सास की सेवा करके होता है। पिता का उपकार बच्चों का सही तरह से लालन पालन पोषण और संस्कार दे करके उपकार होता है, वही बच्चों का माता पिता की सेवा करके जो उपकार किया जाता है, ये परस्पर एक दूसरे पर उपकार करना। जैसे सेठ जी का मुनिम जी को पगार दे करके उपकार किया जाता है, तो मुनिम का या सेवक का या नौकर का ईमानदारी के साथ सेठ के साथ लग करके काम करना, ये एक दूसरे पर उपकार किया जाता है। तो इस तरह से हर जीव एक दूसरे के साथ उपकार करता है, यह जीव का सबसे बड़ा जीव द्रव्य का कार्य है, उपकार करना। पुद्गल द्रव्यों का उपकार क्या है हम सब पर? वो है सुख दुख। आज हमको सुख या दुख प्राप्त हो रहा है तो ये सब, जीवन या मरण प्राप्त हो रहा है तो ये सब पुद्गल द्रव्य के उपकार जानना चाहिए। कोई भी जीव या पुद्गल गमन करता है तो उसमें गमन में सहायक होता है धर्म द्रव्य, तो ये गमन में सहायक होना उसका उपकार हुआ। ठहरने में सहायक होता है तो अधर्म द्रव्य का उपकार हुआ। रुकने में सहायक होता है ना, कहीं स्थान के लिए सहायक होता है तो वो आकाश द्रव्य का उपकार होता है। और परिवर्तन में सहायक होगा काल द्रव्य। आप कोशिश करें, दिमाग में सोचे, अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या कर सकते? सब फ्रीज हो जाते, कोई भी चल नहीं सकता। अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? सब डोलते ही रहते, घूमते ही रहते, कोई स्थिर नहीं हो सकता। अगर आकाश द्रव्य नहीं होता तो फुल जगह होती, हम कहीं पर भी पैर रखने की जगह भी नहीं होती। और काल द्रव्य नहीं होता तो समय ही स्टॉप हो जाता, बदलता ही नहीं, हम वैसे के वैसे रहते। यह सब इन सब द्रव्यों का उपकार है, ये सभी द्रव्यों का उपकार जानना चाहिए। अंतिम में 2-4 मिनट में इस पाठ से क्या विशेष बातें हमको संग्रहित करनी है आज इस द्रव्य के पाठ से? सभी द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र और स्वावलंबी हैं। जीव द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है, पुद्गल द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है। जीव द्रव्य में भी मैं जो जीव द्रव्य हूं वो अपने आप में स्वतंत्र हूं। मेरा पुत्र स्वतंत्र है, मेरे पिता स्वतंत्र है, मेरे भाई स्वतंत्र है। हर द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है, कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। समझ में आई?
जब भी कोई किसी अधीनता की बात आती है या कोई कभी किसी द्रव्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कई बार हम ये गिला शिकवा करते हैं कि हमें हमारे भाई ने नहीं पढ़ाया, हमारे पिताजी ने नहीं पढ़ाया, या हमारे पिताजी ने ये नहीं किया, या हमारे पुत्र ने हमारी सेवा नहीं की। पर ध्यान रखना, कोई द्रव्य किसी भी द्रव्य का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता, कुछ भी सुधार नहीं कर सकता, एक निमित्त मात्र बन सकता है, बाकी कोई द्रव्य किसी द्रव्य का बिगाड़ नहीं कर सकता। कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा नहीं कर सकता और न उसका कर्ता हर्ता या धर्ता है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं की ही पर्याय का परकर्ता है। मान लीजिए कि कोई दीवार गड़ी टूट करके बिखर गई। अब इसका मतलब किसी बच्चे की बॉल लग करके वो दीवार गड़ी टूटी, तो एक सामान्य व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति तो ये कहेगा कि ये घड़ी तुमने तोड़ दी, और एक ज्ञानी व्यक्ति कहेगा कि घड़ी की पहली पर्याय वो थी, अब बदल करके घड़ी अपनी दूसरी पर्याय को प्राप्त हो गई। बस इतना सा है, पर्याय परिवर्तित हो गया, है ना। जैसे घर में किसी का मरण हो जाता है तो जो अज्ञानी जीव होगा वो खूब रोएगा, खूब शोक करेगा, लेकिन ज्ञानी जीव कहेगा कि यह जीव जो था वह यहाँ पर रहा, अब दूसरी पर्याय को प्राप्त हो गया है, अब हम इसके पीछे ज्यादा शोक करके अपने ही कर्म का बंध क्यों करें। इस तरह का हर द्रव्य अपना भला बुरा खुद करता है, कोई किसी का हर्ता कर्ता या धर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही पर्याय का कर्ता होता है। विश्व में जितने द्रव्य हैं वे उतने ही रहेंगे, उनकी संख्या में कमी या वृद्धि नहीं हो सकती। समझ में आया? पहली बात तो 6 द्रव्य हैं, 6 से 7 नहीं हो सकता, 6 से 5 नहीं हो सकते। और उसके अलावा जीव द्रव्य अनंत है तो उसमें +1 नहीं और -1 भी नहीं हो सकता, है ना। पुद्गल द्रव्य जितने हैं अनंत है तो उसमें भी +1 या +- नहीं हो सकता, वो उतने ही रहेंगे, किसी तरह की कमी बढ़ी उसमें। अब जैसे धर्माधर्म द्रव्य जो है वो 1 है, कभी भी 2 नहीं हो सकते। ये विश्व की व्यवस्था जान लीजिए। कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता, केवल पर्याय परिवर्तित होती है। ध्यान रखना, कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता है। आप कहोगे कि कोई जल करके नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, नहीं भाई, जल करके नष्ट नहीं हुआ, वो जल करके राख बन गया, पर्याय चेंज हो गई, है ना, राख रूप पर्याय हो गई, चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, अगर मैंने इसको जला दिया, आप समझ खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुई, अब ये राख रूप में परिवर्तित हो गई है, वो राख की पर्याय को प्राप्त हो गई। लेकिन पुद्गल जो था वो पुद्गल ही रहा, कभी जीव नहीं बन सकता, और जो जीव है वो जीव ही रहेगा, कभी पुद्गल नहीं बन सकता। तो इस तरह से हमें अब ये समझना है कि जो गुण है, ज्ञान गुण है या सुख गुण है, वो किसका है? जीव का है, पुद्गल का गुण नहीं है ना। पुद्गल से सुख प्राप्त नहीं हो सकता, पुद्गल का गुण नहीं है ना। पुद्गल तो केवल एक निमित्त बन सकता है हमें कुछ सुख देने के लिए, लेकिन ज्ञान गुण, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जो गुण हैं ये केवल आत्मा के हैं। ऐसी आत्मा के गुणों को जागृत करें, इन गुणों को प्रकट करें, और कहीं ना कहीं इन गुणों अपने आत्मद्रव्य की ओर दृष्टिपात करके हम इन अपने गुणों को, अपनी मूल अवस्था को, मूल स्वभाव को जागृत करके अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।